कह रहा है भाई मेरे कि ये टर्म और ये टर्म, मैं इसको अंडर राउंड सर्कल में कर दे रहा हूँ मैं। ये टर्म और ये टर्म का एलसीएम एल है, तो आप मुझे बता दीजिए इस टर्म का एलसीएम क्या होगा। तो भाई मेरे इस टर्म को अगर मैं अलग से लिखाऊं, मुझे ये बताओ 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये क्लास 2 का बच्चा भी बता देगा कि इनका एलसीएम 4 होगा। जब पढ़ी थी तो उसमें ये दिख जाता है कि भैया यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, हालांकि रूट में है, तो मैं समझ गया कि बाहर 2 आएगा। तो अगर 4 और 2 का एलसीएम, इनका अगर एलसीएम अगर होगा तो 4 होगा। तो भाई बाकी लोगों की तरफ तो देखना ही नहीं है, उनकी तरफ नजर फेर दो। आप सीधे सीधे ऑप्शन पे चले आओ, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कोई 4 लेकर बैठा है, तो आप बोलोगे हाँ भाई पहला ऑप्शन। कुल राशि कितनी है, यानी इनके बीच कुछ पैसा, कितनी राशि पूछी गई है। मुझे इधर भी नहीं देखना है कि 7 6 8 कितना है, वाई किसको किधर लेगा, सीधा सीधा अप्रोच में टोटल पूछा है तो टोटल तो यहाँ से भी आएगा, क्योंकि ये तीनों पैसा जो बढ़ेगा किस में बढ़ेगा, एक्स वाई जेड में बढ़ेगा। तो एक्स वाई जेड में बढ़ेगा तो टोटल 42 यूनिट हुआ, और 42 किसका फैक्टर होता है। आप बोलोगे सर 7 × 6 होता है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल मुझे मिल गया। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। हो गया बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने वाला है, लेकिन हमें आप ये बताओ इनमें जरा देखो यहाँ 5 का फैक्टर है नहीं, इसमें 5 का फैक्टर है 14 में नहीं, राइट। 15 में एक 5 का फैक्टर है, तो मैं ये कह रहा हूँ एक 5 से तुम इसको अगर काट भी लोगे ना, तब भी इसमें कई सारे जीरो जिंदा रहेंगे जो बचे रहेंगे, और जो बचा रहेगा वो अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे है तो इधर इनको भेजोगे भाई मेरे तो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पीछे जो भी सीपी का मेरा आंसर आएगा वो हो सकता है कुछ नंबर ले भी लाए, बट उसके पीछे जीरो आएंगे। तो तुम मुझे बताओ किस ऑप्शन की तरफ आप ये देख पा रहे हो कि उसके लास्ट में जीरो है। तो आप बोलोगे सर बस एक मात्र एक लौता ऑप्शन ए है जिस जीरो लेकर बैठा है, अन्य किसी ऑप्शन में नो अदर ऑप्शन है जीरो, किसी ऑप्शन में जीरो नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। और आज हम लोग ये टॉप 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इन्हें बहुत लंबे चौड़े सोल्यूशन के साथ नहीं करेंगे। आपको मैं एक नया अप्रोच सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप कम टाइम में सीधे राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, वो चीज़ें हम बीच बीच में आपको समझाते बताते चलेंगे। आप एक एक लाइन और एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को आप जब भी पढ़ते हो ना, तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या पूछा हुआ है ये बिल्कुल देखा करो आप। जैसे ही इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है कि भाई ल स प ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है हमें। तो अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम सभी जानते हैं, कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ नंबर्स अल्फाबेट, 2 3 टर्म होते हैं, उस टर्म के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है भाई इनका एलसीएम क्या आएगा। और ये क्वेश्चन एक बहुत कह सकते हो ट्रिकी और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो भाई जो जितना टफ होता है ना, वो उतना ही आसान होता है कभी कभी। हर टाइम नहीं बोलेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को आप देखो। कह रहे इफ द एलसीएम ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वाई एंड वाई इंटू अंडर रूट एक्स इज एल, then the LCM of 4x cube into y, sorry, root y to the power 6 and y cube into under root 4 इंटू एक्स टू द पावर 6। मतलब मोटा मोटा ये कह रहा है भाई मेरे कि ये टर्म और ये टर्म, मैं इसको अंडर राउंड सर्कल में कर दे रहा हूँ मैं। ये टर्म और ये टर्म का एलसीएम एल है, तो आप मुझे बता दीजिए इस टर्म का इस टर्म का एलसीएम क्या होगा। तो भाई मेरे इस टर्म को अगर मैं अलग से लिखाऊं, 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट में भाई मेरे y टू द पावर 6, और सेकेंड टर्म गिवन है यहाँ पे y क्यूब इंटू अंडर रूट में भाई दिया है 4 इंटू एक्स टू द पावर 6, राइट। चलो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरे आप मुझे ये बताओ 4 और 2 का
एलसीएम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये क्लास 2 का बच्चा भी बता देगा कि इनका एलसीएम 4 होगा, राइट? तो भाई मेरे, जब आपको ये टेक्निक, ये टैक्टिस पता है नंबर का एलसीएम लेना, तो आप मुझे ये बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को बड़ी बड़ी आंखें करके देखो, इनमें जो एक्स वाई फलाना धमाका दिया हुआ है, इसको बिल्कुल इग्नोर मारो। आप केवल नंबर को देखो, यहाँ पहले टर्म में नंबर क्या दिया हुआ है, 4, और यहाँ सेकेंड टर्म में नंबर 4 है, हालांकि रूट में फंसा है, लेकिन अगर ये जिंदा बाहर आ भी गया तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर केवल नंबर की बात करें तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। हालांकि इनके पीछे एक्स वाई की पूरी फौज खड़ी है, तो इसके पीछे अल्फाबेट में भी बहुत सारे नंबर आएंगे और उनको हमें बिल्कुल इग्नोर मारना है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर क्लियर है कि 4 आएगा, तो जरा सा ऑप्शन में देखो आप, किस ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है? भाई यहाँ पे तो 4 नहीं है, डी ऑप्शन में। बी फॉर बैट बल्ले में भी नहीं है 4। सी तो बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। ओनली एंड ओनली ऑप्शन ए है जिसमें 4 है, दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट? तो इनके पचड़े में नहीं पड़ना है, एक्स वाई जेड के पचड़े में नहीं पड़ना है। हालांकि मुझे डिटेल में बताना पड़ा, पहली बार नजर पड़ी थी तो उस पे ये दिख जाता है कि भैया यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, हालांकि रूट में है। तो मैं समझ गया कि बाहर 2 आएगा। तो अगर 4 और 2 का एलसीएम, इनका अगर एलसीएम अगर होगा तो 4 होगा। तो भाई बाकी लोगों की तरफ तो देखना ही नहीं है, उनकी इस तरफ नजर फेर दो। आप सीधे सीधे ऑप्शन पे चले आओ, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कोई 4 लेकर बैठा है? तो आप बोलोगे हाँ भाई पहला ऑप्शन है 4, राइट? यही अप्रोच सीखना है हमें, डिटेल में नहीं जाना है। एग्जाम में 4-5 जो भी 10-15 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये अप्रोच लग गया, तो भाई आप बहुत टाइम बचा लोगे फिर और मार्क्स भी आप सिक्योर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई मेरे, ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 का। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। तो यूपीएसआई वाले थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मैंने आपको यही सीखा है, आप एकदम चले जाओ लास्ट में क्या पूछा हुआ है। इसने पूछा है भाई मेरी कुल राशि कितनी है, यानी इनके बीच कुछ पैसा बटा होगा, उसका टोटल अमाउंट बताना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक निश्चित राशि एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः 13, 14, 15 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से इसे क्रमशः 7, 6, 8 के अनुपात में बांट दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप y को 170 रुपए कम मिले, तो कुल राशि कितनी है? भाई मेरी एक बात बताओ, अगर कुल राशि है तो इन तीनों में ही बटा है, तो क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता 13, 14 और 15? इनको तड़ से आप जोड़ो कि भैया इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल सम क्या होगा, मुझे पता करना है। तो 13, 13, 26, 13 थे 39, 13 थे 39, एक 40 और यहाँ पे जोड़ देंगे 2, ये भाई मेरा टोटल आ गया 42। और मुझे ये पता चल गया कि 42 है तो 42 किसका फैक्टर होता है? आप बोलोगे 7 × 6 का फैक्टर होता है। इसका मतलब इससे निकलने वाला जो बड़ा सा अमाउंट होगा, जिसकी डिमांड की जा रही है, आप बताएंगे कि भाई मेरे वो आंसर क्या होगा, तो आप सिंपली बोलोगे सर जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। बाकी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे दिख जाएगा। तो भाई मेरे देखो फटाफट 7 का मल्टीपल कहाँ कहाँ पे है। तो आपको अगर सर 70 तो सब में कट रहे हैं, ये 7 से कटते हैं। चलो भाई पीछे वाले नंबर तो कट रहे हैं, आगे वाले चेक कर लो। हाँ भैया 7×5 = 35, 7×5 = 35, 70, ये तो सही कटता है। ये नहीं कटता, यानी बी ऑप्शन गलत है। और 7 से 37 भी नहीं कटता, ये भी गलत है। 7 से 36 भी नहीं कटता, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाए आपका सही? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर से समझना होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना। ये टोटल से ही मतलब है, मैंने बताया ना लास्ट में कुल कितनी राशि पूछी गई है। मुझे इधर भी नहीं देखना है कि 7, 6, 8 कितना है, वाई किसको किधर लेगा। सीधा सीधा अप्रोच में टोटल पूछा है तो टोटल तो यहाँ से भी आएगा, क्योंकि ये तीनों पैसा जो बटेगा किस में बटेगा, एक्स वाई जेड में बटेगा। तो एक्स वाई जेड में बटेगा तो टोटल 42 यूनिट हुआ। और 42 किसका,
फैक्टर होता है, आप बोलोगे सर 7 इंटू 6 होता है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल मुझे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ये पेपर में आया है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन को बड़ा पढ़ना पड़ेगा, लास्ट वाली लाइन पढ़ लो क्या पूछा है। इसका सीपी पूछा है, मतलब इसको हमें सीपी फाइंड करना है, क्रय मूल्य। चलो भाई कहानी समझते हैं क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतना इतना की दो क्रमिक छूट देकर इतने में बेचता है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती, मतलब वो टोटल एमपी पर ही बेच दे, तो वह 37% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसका आप कहना है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी, सॉरी सीपी पर लिया, और उस पे आप चाहते हो कि 37 का प्रॉफिट हो, तो ये तभी पॉसिबल है भाई मेरे, जब आप इस सीपी की वैल्यू को 100 के ऊपर ले जाओ। इट मीन्स दैट ये 137% पे चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। फिर इनकी बात आगे इस कहानी को यहाँ से कनेक्ट करूं कि अंकित मूल्य पर 86% और 85% की दो क्रमिक छूट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 86% एंड 85% ऑन इट्स मार्क प्राइस। इसका मतलब अगर मैं 86 डिस्काउंट देता हूँ तो भाई एसपी कितना जाएगा, आप बोलोगे 14 जाना चाहिए अपॉन 100। और सेकेंड डिस्काउंट है 85 का, तो 85 घटाते हैं तो भाई मेरे 15 का डिस्काउंट, और 15 डिस्काउंट, सॉरी 85 डिस्काउंट के बाद 15 इसका एसपी हो जाएगा अपॉन 100। और ये टोटल सेलिंग प्राइस इन्होंने देखो भाई मेरे दे रखा है, ये दिया है 287 पॉइंट का 7, ये दे रखा है। तो अब देखो ये हो गया, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने वाला है, लेकिन हमें आप ये बताओ, इनमें जरा सा देखो यहाँ 5 का फैक्टर है, नहीं इसमें 5 का फैक्टर है, 14 में नहीं, राइट। 15 में एक 5 का फैक्टर है, तो मैं ये कह रहा हूँ एक 5 है, तुम इसको अगर काट भी लोगे ना, तब भी इसमें कई सारे जीरो जिंदा रहेंगे जो बचे रहेंगे, और जो बचा रहेगा वो अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे है, तो इधर इनको भेजोगे भाई मेरे तो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पीछे जो भी सीपी का मेरा आंसर आएगा, वो हो सकता है कुछ नंबर ले भी लाए, बट उसके पीछे जीरो आएंगे। तो तुम मुझे बताओ किस ऑप्शन की तरफ आप ये देख पा रहे हो कि उसके लास्ट में जीरो है। तो आप बोलोगे सर बस एक मात्र इकलौता ऑप्शन ए है जिस जीरो लेकर बैठा है, अन्य किसी ऑप्शन में नो अदर ऑप्शन है जीरो, किसी ऑप्शन में जीरो नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मुझे करना ही नहीं है, यही अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें जीरो देख लो, 5 का मल्टीपल देख लो, इवन ऑड देख लो। ठीक है, अगर ये अप्रोच आप डेवलप करते चले गए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपका 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट खाने वाला है, वो बहुत आप हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम नहीं कहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ ये हो पाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर वाले हो जाते हैं, जिसमें आप पहले स्टेज में हवा में उड़ा सकते हो या एक दो स्टेप करने के बाद भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपने कैसे सिलेबस को पढ़ा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा-सा भी क्लियर है, तो आप मेरे सिखाए गए अप्रोच को बहुत जल्दी समझ पाओगे, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये फर्स्ट, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके कैलकुलेशन में 5 का मल्टीपल काफ़ी कम है, तो 0 के बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, और 0 अगर इधर नीचे बचा, तो इधर आएगा और इधर आएगा, तो राइट राइट आंसर के लास्ट में 0 होना चाहिए, राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया भाई मेरे, अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। चलो भाई ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 में आया हुआ था। क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या पढ़ते हैं हम लोग भाई मेरे, कि शेषफल न रहता है। अच्छा लास्ट लाइन कुछ खास क्लियर नहीं हो पा रही, पहले से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इफ डिवाइडेड बाई 10 15 20 25 30 लिप्स रिमाइंडर एज 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करें, जिसे 10 15 20 25 30 से भाग देने पर शेषफल 9 रहता है। शेषफल 9 रहता है, मतलब मुझे हर ऑप्शन से 9 माइनस करना होगा। हर ऑप्शन से 9 माइनस करेंगे और वो करने के बाद वो नंबर
इनसे कटना चाहिए। तो इनसे इनकी पूरी टीम से हमें बात नहीं करनी है। इनमें जो स्पेशल लोग हैं ना उनसे मुझे बात करनी है। मुझे स्पेशल में यहाँ पे फ़िलहाल 20 दिख रहा है और 25 दिख रहा है। ये 20 और 25 एक 2 ऐसे नंबर हैं, अगर इनसे कोई भी नंबर कटता है ना, तो वो नंबर सीधा-सीधा किसका मल्टीपल होना चाहिए? 100 का। 20 और 25 से कटने वाला नंबर मीन्स किसका मल्टीपल भाई मेरे? 100 का। इसका मतलब जो भी बड़ा-सा नंबर इनसे कटेगा, उसके लास्ट में 2 ज़ीरो आने चाहिए। सीधी-सी बात है। अब आप ज़रा ऑप्शन में देखो, इनके किसमें से 9 घटाने पे लास्ट में 2 ज़ीरो आएगा। अगर मैंने पहले ऑप्शन से 9 माइनस किया, तो ये पॉसिबल है, राइट? ये डबल ज़ीरो दे रहा है। इनमें मैंने -9 किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1050, यानी डबल ज़ीरो नहीं यार, इसका मतलब ये गलत है। इनमें से मैंने 9 माइनस किया, तो भाई ये तो ऑड बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगी, ये भी गलत है, सॉरी। और 9 करेंगे 41 हो जाएगा। 1 सेकंड, दिस विल बी 41। इसमें से मैंने 9 माइनस किया और ये आपका हो जाएगा 1191, राइट? ये मतलब इनकी तरफ मुझे देखना ही नहीं है, सब बकवास है क्योंकि सब ऑड हो जाएँगे। यही एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें डबल ज़ीरो आ रहा है। फिर से मैं सब ना समराइज़ कर देता हूँ। इनका ये कहना है 9 से फल बच जाएगा। तो इसका मतलब कटने वाली संख्या जो डिजिबल नंबर होगा वो 9 कम करने के बाद मिलेगा, और 9 कम करने के बाद मिलेगा तो इन स्पेशल लोगों से भाई बात करो कि भाई आपकी डिमांड क्या है? तो 20 और 25 की डिमांड है कि भाई हमसे कटने का मतलब है कि 100 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सीधी-सीधी बात है कि भाई जो भी बहुत बड़ा-सा नंबर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा? डबल ज़ीरो। तो पहला ऑप्शन है जो 9 माइनस करने पे डबल ज़ीरो दे रहा है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। हाँ भाई, देखो यूपीएसआई का एक क्वेश्चन और आ गया, जिसमें ये खास तौर पे दिया हुआ है वही है जो हम लोगों ने क्वेश्चन जस्ट पहले पढ़ा था। आपको मैं रिवाइंड करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखो कुल राशि कितनी है, टोटल अमाउंट पूछा है। सेम उसी मेथड पे लगने वाला क्वेश्चन है जो आपके डाटा को चेंज करके दिया गया था। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट के सीधे-सीधे इनको हवा में उड़ाया जाए हम लोग भाई मेरे। तो क्या रेशियो हो जाएगा? 16, 17, 18, ये राइट? ये ऐड कर लो भाई मेरे। ये हो जाएगा 16, 32, 16 तीन 48, 48 2 50 और 51, राइट? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो मैं ऐड करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये नहीं कि 16, 17, 16, 17 ऐड करें फिर 18 ऐड करें, ना, ना। तुमने ये पकड़ लिया, ये 16 है, ये दोनों इनके बड़े भाई हैं। तो तुम इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करो ना, 16 तीन 48 हो गया। तो 48 में ये बड़ा भाई 1 बड़ा है, 49 हो गया, और ये बड़ा भाई 2 बड़ा है, 49 2 कितना हो गया? 51, 51 हो गया, राइट? ऐसे ऐड करना। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसको आप तुरंत ऐड करके बताओगे भाई मेरी इसका क्या होगा? तो ये छोटा भाई हो गया, 2 बड़े भाई ऐड कर लेना, राइट? ये प्रैक्टिस के लिए ऐसे करते रहना। जितना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई पे चलेगा, और उतने ही कम टाइम में आप क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कर पाएँगे। चलिए, अब मैं क्या कहने वाला था कि ये 51 आ गया टोटल, इसका मतलब जो राइट आंसर होगा भाई मेरे, इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो 51 जानते हैं किसका मल्टीपल होता है? ये होता है आपका 17 इंटू 3। तो मेरा जो भी आंसर आएगा, हम उसको बोलेंगे या तो 17 का मल्टीपल होगा या 3 का होगा। तो एक काम करते हैं, 17 का टेबल तो कुछ बच्चों को नहीं आता है, हालाँकि आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सोचो क्यों नहीं आ रहा है? टेबल रटो, राइट? तब तक 3 से तुम काम चलाओ, सॉरी, तब तक आप 3 से काम चलाओ, इससे ही देख लिया जाए भाई कौन-सा नहीं कट रहा है। तो भाई मेरे ये देखो, 9 कटता है, 6 कटता है, 3 कटता है, 5 नहीं कटता है, गलत। ये कट गया, 5 नहीं कटता है, ये भी गलत है। ये कट गया, ये कट गया, 5 4 9, अरे भाई ये तो कट गया। और देखो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, ये कटा, 5 5 10, ना, ना। और मिल तो गया भाई 17 की, हमें हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 3 से ही हमारा काम बन गया। यानी ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला। हालाँकि ये 20 से ऊपर-नीचे हो गया, ऑप्शन सारे वही थे, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 9435 इज़ राइट आंसर। हमें मल्टीपल चेक करना था, मैंने कर लिया। आप भी इसको कर सक हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इसमें पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, और ये भी आपके यूपीएसआई 2021 के पेपर का क्वेश्चन है।
अच्छा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन हमें दिखा था, जिसमें बोलता है कि पाइप ए किसी टंकी को 130 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 156 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी उसी टंकी को 195। मतलब तीनों पाइपों का इन्होंने ड्यूरेशन बता रखा है। और क्या बोला है, यदि तीनों पाइप पहले 26 घंटों तक एक साथ खोले जाते हैं तो फिर पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो शेष टैंक को ए और सी कितने घंटों में भर देंगे। एक चीज नोटिस करो आप, देखो ये सारे 13 के मल्टीपल हैं, 130 13 का मल्टीपल है भाई मेरे, 156 भी 13 का मल्टीपल है, 195 भी 13 का मल्टीपल है, और ये जो इनसे वर्क करवा रहा है, तीनों पाइप थे, ये भी 13 का मल्टीपल है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ये बता रहा हूँ, अगर सारे 13 के मल्टीपल है तो भैया इनसे निकलने वाला आंसर वो भी 13 का मल्टीपल होगा। तो अब चुपचाप जरा सा ऑप्शन देखो कौन 13 से करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 13 3 या 39, तो 39 तो कट जाएगा, और 41 नहीं आता 13 के मल्टीपल में, 13 के पहाड़े में 33 नहीं आता, 43 नहीं आता, तो मेरा आंसर 31 39 हो गया। अगर आप चाहोगे कि इसको आप डिटेल में चेक करना चाहोगे तो बिल्कुल आप लास्ट में चेक कर लेना कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। और हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ा जाए। ₹22,000 पर एक वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर है। मतलब ये कह रहा है ना कि इसका, या इंग्लिश वाला वर्जन देखा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹22,000 फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सॉरी कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखो इनका कहना है ना कि इस सेम प्रिंसिपल पे आपको 1 साल के ब्याज और उसी सेम प्रिंसिपल पे, उसी समान मूलधन पे आपको हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक ब्याज का डिफरेंस आपको बताना है। तो आप एक बात समझो, जो भी आप कैलकुलेट करने जा रहे हो वो तो प्रिंसिपल पे करोगे, और इस प्रिंसिपल पे जो भी रेट लगाओगे कंपाउंडिंग, हालांकि मेथड 2 3 आप कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे ये दिख गया कि ये प्रिंसिपल है 22,000, इसका मतलब ये हुआ मेरा आंसर इसी पे बेस्ड आएगा 22,000 पे, और 22,000 भाई मेरे मल्टीपल किसका होता है, आप बोलोगे सर 11 का होता है, यानी जो भी मेरा बड़ा सा आंसर आएगा, हो सकता है डेसिमल में आए लेकिन वो मल्टीपल तो 11 का रहेगा। तो आप चेक कर लो इसमें से 11 का मल्टीपल कौन है, तो आप चेक करोगे 1 और 8, ये 1 और 8 9, और 3 माइनस करेंगे इसमें से, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 6, जो कि गलत है। ऑप्शन बी 1 और 8, अगेन ये 9 हो गया, और 5 माइनस करेंगे भाई मेरे तो इसका डिफरेंस आएगा आपका 4, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी 1 और 8, ये 9 हो गया, 9 में से 9 माइनस करेंगे ये 0 हो गया, और 1 8 हो गया 9, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। और आपको पता होगा 11 से कोई 11 से कोई नंबर तभी डिजिटल माना जाता है या तो उसके सम डिजिट्स, और सॉरी इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स का सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए, या फिर उसका मल्टीपल 11 है, तभी वो 11 से कटता है। तो 9 और 9 का देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अगर डिजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपको 11 का क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ था, जिसको आप बहुत कम टाइम में ऐसे विद इन आई थिंक 10 to 20 सेकेंड में आप ऑब्जर्व कर लोगे। देखिए एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आप क्वेश्चन जब आप रीड करते हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, तो क्वेश्चन की थीम आपको समझना जरूरी है, उसकी थीम क्या है, राइट, उसने क्या पूछा हुआ है और आपको क्या डाटा दिया हुआ है। इन 2 3 चीजों पे आपका पूरा का पूरा कमांड अगर है तो आप डाटा को भी समझ सकते हो। जैसे मुझे ये डाटा यहाँ शुरू में दिख गया कि ये 22,000 है, तो मैं समझ गया कि हो ना हो आंसर 11 के मल्टीपल के आसपास ही जाने वाला है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी 11 का मल्टीपल नहीं, इसलिए मेरा राइट आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने सेट 1, ये सेट 1
कि टॉप 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत जल्दी आपको सेट 2 भी मिलेगा और ऐसे करके आपको सेट मैं कराता चलूँगा यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपी प्लस यूपीएसआई के एग्जाम को टारगेट करते हुए और आपका रेलवे जो भी आपका ग्रुप डी और आने वाले एग्जाम से रेलवे के वो सारे को फोकस करते कराया जा रहा है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन केवल इन्हीं तक ही ये लिमिटेड है। आपके एसएससी प्लस बैंकिंग इनके हिसाब से भी क्वेश्चन के अप्रोच को समझना जरूरी है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो भी एसएससी बैंक रेलवे में पूछे जाते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको बहुत ध्यान से देखें, समझते चलें और मैं पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत एडवांटेज मिलेगा। और हालांकि यूपीपी यूपीएसआई के बच्चों को तो पूरा पूरा इसको फोकस करना है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी 1-2 दिन में आपको नए वीडियोज मिलने वाले अगले सेट के आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।